चलिए सीधी तस्वीरें दिखाएंगे चंडीगढ़ की, जहां हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधन दे रहे हैं। 7 FIR दर्ज की गई हैं और 16 मामलों में बिक्री केंद्र पर रोक लगाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे युवा साथी कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला साहब जी आरोप लगाया कि नवंबर में 2024 में 4,35,000 मीट्रिक टन DAP खाद की जरूरत है। हमारा साथी है, युवा साथी है। माननीय अध्यक्ष जी, जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी रखते नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे आदरणीय बड़े नेता हैं, आप उसके पदचिन्हों पे ना चलें। आपकी लंबी राजनीति है आदित्य जी, आपकी लंबी राजनीति है। नहीं, हमारे आदरणीय कहा है मैंने, सर मैंने आदरणीय कहा, उसको आदरणीय कहा है मैंने। वो माननीय सदस्य है हमारी राज्यसभा का, हमारे राज्यसभा का माननीय सदस्य है जी। मैंने आदरणीय कहा है जी। ठीक है जी, ठीक है। अवॉइड ठीक है, ठीक। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 13 नवंबर तक प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन DAP की खपत हुई थी और आज 13 नवंबर तक 1,77,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। ये मैं दोबारा इसको रिपीट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायिका मेरी आदरणीय है इस हाउस की गीता भुक्कल जी, जज्जर में DAP उपलब्ध न होने की इन्होंने भी बात कही है। मैं बताना चाहूँगा, जज्जर में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक 4,455 मीट्रिक टन DAP किसानों द्वारा खरीदी गई थी। इस वर्ष इसी अवधि में अब तक 5,892 मीट्रिक टन DAP किसानों द्वारा खरीदी जा चुकी है। ये तथ्य हैं। आपके ही किसानों ने खरीदा है, आपके किसानों ने खरीदा है, क्योंकि हमारे कादियान साहब बैठे हैं, इसका भी हल्का जज्जर पड़ता है। आपने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है। विषय आया, उन्होंने जानकारी दी, मैंने जानकारी दी है, कोई बात, मैंने जानकारी दी है। हैरानी की बात है माननीय अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से 32% अधिक DAP हमने जज्जर में गीता जी के यहाँ पर दिया है, परंतु धन्यवाद नहीं किया। भी पिछले साल इतना था, अब की बात इतना आ गया। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। क्रिटिसाइज किया माननीय अध्यक्ष जी। कोई बात नहीं, मैंने जानकारी दी है, धन्यवाद करते हैं आप। नहीं, ठीक है, वो आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, आप प्लीज और बजवा रहे। मैं बताऊंगा अभी बताऊंगा। आप टाइमिंग का ही बता रहा हूँ। देखो ना, पिछले साल जो है 1/10/24 को ये आपका स्टॉक हुआ 53,000 था, इस तरह 53,790, जबकि होना चाहिए 1 लाख टन। पीछे से आपने डिले किया है लेने में, और डिले ही सेटल होगा। अब हफ्ते के बाद आप खाद मंगाओगे तो किसी को जरूरत नहीं है DAP की, फिर तो यूरिया की जरूरत पड़ेगी। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि DAP की हम बार बार कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है और मिल रहा है, DAP मिल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक इस प्रकार का हमने बयान भी दिया है, मैंने भी प्रेस के अंदर कहा है कि DAP की कोई कमी नहीं है, परंतु इस प्रकार की जब लोगों में अफवाह चली जाती है कि DAP की कमी है, जिसने 15 दिन बाद अपने खेत में DAP डालना है, वो 15 दिन पहले लाइन में खड़ा हो जाएगा, भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार की स्थिति है। वो इस प्रकार की अफवाहें फैली हैं, परंतु हमने उसको कंट्रोल हमने करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कंट्रोल करना चाहिए हमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय भी जज्जर में इस समय
इस समय भी झज्जर में 555 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक उपलब्ध है, इस समय भी झज्जर के अंदर। और 15 नवंबर जिला झज्जर में 1140 मीट्रिक टन डीएपी का एक और रैक पहुंच जाएगा। अब तो धन्यवाद कर दो, मैं कह रहा आज ही पहुंच गया। आप पता करिए, आप पता करिए, आप पता करिए। बहुत अच्छे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने भी डीएपी की उपलब्ध न होने की बात कही है, क्योंकि डीएपी ये सारा घूमता रहा। मैं बताना चाहूंगा कि नारनौंद में 1 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 2090 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है, और भी अगर जो मांग होगी उसको भी जल्दी माननीय अध्यक्ष जी पूरा कर दिया जाएगा। रब्बी सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा को कुल 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है, क्योंकि यूरिया की भी बात आई है बीच में कि यूरिया की भी क्या पता लाइन लगे। मैंने इस करके ये उत्तर देना ठीक समझा कि क्योंकि भ्रम निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी हैं, हमें सहयोग चाहिए। अभी माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है माननीय हुड्डा साहब, परंतु आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, और बहुत पिछले 15 सालों से आप विपक्ष में पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और आगे भी करेंगे, मुझे विश्वास है। आगे भी आप पूरा हमारा सहयोग करेंगे। बात सुनो, 10 साल हुए हैं, कोई बात नहीं जी, तो 14 साल भी जाते भाई। आगे भी हम तो आपसे आगे भी सहयोग मांग रहे हैं, भी आप हमारा आगे भी ऐसे सहयोग करते रहे। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है। अभी तक 6,57,731 मीट्रिक टन यूरिया राज्य में पहुंच चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में 4,04,742 मीट्रिक टन यूरिया अभी उपलब्ध है। हरियाणा राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नरेश सेलवाल जी विधायक महोदय जी क्षतिपूर्ति की बात की, इन्होंने कहा कि मुआवजा नहीं मिला, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।